तो हमारे साथ मौजूद हैं श्री बिहारी जी, जो कि फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी में जनरल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो फैंस यानी फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे वर्क करती है, क्या इसके उद्देश्य हैं और आगे चल के इसके क्या मुद्दे होने वाले हैं, आगे किन चीज़ों पर काम करेगी। नमस्कार सर। सर हमें फैंस के बारे में बताइए कि ये ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है। देश में जो समाज अपना नागरिक समाज है वह सुरक्षा का सहभागी बने, सामाजिक सुरक्षा का, राष्ट्रीय सुरक्षा का सहभागी हो। इसके लिए जो भी उपक्रम है, सेमिनार है, गोष्ठी है, सभा है, सोसाइटी है, इन सारे जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं हमारी, उन विषयों का अध्ययन करके उनके एक्सपर्टीज के द्वारा समाज के सामने उस पर एक सचेतता लाना, एक जागृति लाना और वहाँ से निकली हुई आवाज़ को फिर सिस्टम में डालना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का कार्य। जी सर, ये गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंडिपेंडेंट या एनजीओ टाइप है कुछ? ये एक सामाजिक संगठन है जी, जो कि समाज के सहयोग से और सामाजिक सहभागिता से चलता है। जी। और ये कब मतलब आया, लॉन्च कब हुआ था ये 2014 के दिसंबर 25 को जी। इसकी स्थापना हुई, जिसमें एक ही उद्देश्य था कि राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं उनका अध्ययन करना, अध्ययन करके उसके ऊपर समाज की सहभागिता के लिए समाज में जागृति पैदा करना और आगे आने वाली चुनौतियों के विषय में भी एक चिंतन मनन की दिशा शुरू हो कि आगे के 20 वर्षों में, 25 वर्षों में हमारे समक्ष कौन कौन सी चुनौती उठ सकती है, कौन कौन सी समस्याएं खड़ी हो सकती है, जिसका निराकरण उस समय जो हमको सोचना पड़ेगा, जिसके विषय में हम अभी से भी कार्य कर सकते हैं। जी जी। तो अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं, मतलब कौन कौन ज्वाइन कर सकता है इसको? इस संगठन में समाज के जो घटक हैं सभी जुड़े हुए हैं। इस तरह से जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो अवकाश प्राप्त व्यक्ति हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं और जिनके अंदर इस तरह के कार्यों का एक्सपर्टाइज है, अनुभव है, तो कोई रिटायर ब्यूरोक्रेट्स है, रिटायर वेटरन्स हैं, या समाज में इस तरह के अध्ययन और इस पर चर्चा बात करने वाले एकेडमिशियन हैं। तो एकेडमिया भी जुड़ी हुई है, वेटरन भी जुड़े हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी जुड़े हुए हैं। समाज में जो विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले प्रबुद्ध लोग हैं, चाहे ट्रेड के दुनिया में हो या किसी अन्य दुनिया में, या कला के दुनिया में हो या कल्चर के दुनिया में हो, तो ऐसे सारे लोग इसमें जुड़ सकते हैं। सर, इसमें एक सामान्य मनुष्य की क्या भूमिका रहेगी? विकास और सुरक्षा, ये सामान्य मनुष्य की आवश्यकता है। जब विकास, सुरक्षा सामान्य मनुष्य की आवश्यकता है तो निश्चित ही इसकी प्राप्ति के लिए सामान्य मनुष्य की भूमिका भी निश्चित होती है। और ये संगठन जो है देश के किन किन राज्यों में अभी तक फैल चुका है? ये प्रायः देश के सभी प्रांतों में अभी 52 चैप्टर्स हमारे हैं जी। और एक दो प्रांत ऐसे हैं जिसके अंदर हमारा संपर्क है, विधिवत चैप्टर नहीं है, तो ऐसे 2-3 प्रांत होंगे। कोई केरल है, कोई नागालैंड है, मिजोरम है और सिक्किम है जी। और अन्यथा सभी प्रांतों में हमारी जो है चैप्टर इकाइयाँ चलती हैं। जी जी। तो अभी इन राज्यों के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है कि कब तक यहाँ पे भी चैप्टर लॉन्च होंगे इन राज्यों में? जब संपर्क है तो भविष्य में चैप्टर भी लॉन्च उसका हो जाएगा, विधिवत एक उसका गठन हो जाएगा, चैप्टर लॉन्च हो जाएगा। संपर्क है तो फिर चैप्टर के लॉन्च होने में विधिवत कोई समय नहीं लगता है। जी जी। तो आप ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कैसे इंश्योर करता है कि क्या 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 क्रियाकलाप करता है जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके? तो मैंने बताया कि समस्याओं के ऊपर अध्ययन हो, समस्याओं के ऊपर चिंतन हो और फिर उसके ऊपर समाज में एक डायलॉग हो जी। सामाजिक संवेदना को जागृत करने के लिए कि ये हमारे सामने एक चुनौती है, ये हमारे चैलेंजेज है,
इस पर एक डायलॉग, संवाद होना चाहिए। तो उस संवाद के माध्यम से हम समाज में जागृति लाते हैं। जी जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, नमस्कार। तो अभी हम लोगों ने जाना कि जो साइंस ऑर्गेनाइजेशन है इसका उद्देश्य है देश की इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करना, इसके लिए लोगों को जागरूक करना। इस संगठन में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स और एकेडमिशियंस और जो ऐसे लोग जिनका इस फील्ड में अच्छा एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है, वो लोग इससे जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस को दे सकते हैं और वो एक मिलजुल कर एक काम करते हैं ताकि लोग जागरूक रहें, वो समझें कि कैसे कैसे देश के आंतरिक खतरों से बचना है और देश को विकसित बनाना है। तो जो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।